हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि m बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर m की घात 2 माइनस 1 बटे 2m, sin थीटा बराबर m की घात 2 माइनस 1 बटे m की घात 2 प्लस 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि sec थीटा की घात 2 माइनस में tan थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1। हम जानते हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 का क्या सूत्र है। इसका सूत्र होता है हमारे पास एक बार a और b को जोड़ो और एक बार a और b को घटा दो। तो यदि हम यह सूत्र यहाँ पर प्रयोग में लाए तो क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा sec थीटा एक बार प्लस कर दो यहाँ पर tan थीटा में, और दूसरा कोष्टक क्या आएगा, यह आएगा हमारा sec थीटा एक बार घटा दो किसमें, tan थीटा में। बराबर में क्या है, बराबर में है हमारा 1। हमें यहाँ पर इसका मान दिया गया है, यह है हमारे पास m। और हमारे पास क्या बचा, यह बचा है हमारे पास sec थीटा माइनस में यह है tan थीटा, और बराबर में कितना है 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिए sec थीटा और माइनस में क्या है tan थीटा, तो यह मान कितना आएगा, यह मान आएगा हमारा 1/m। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 क्या होगी, समीकरण 1 होगी हमारी m बराबर, लिख लेते हैं एक बार, यह है हमारे पास sec थीटा जमा tan थीटा और बराबर में m। यह समीकरण है 1, जो कि हमें यह समीकरण यहाँ पर दी गई है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम sec थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan थीटा माइनस में है और tan थीटा यह है प्लस में, आपस में कट जाएगा। तो यह आएगा हमारा 2 गुणे क्या sec थीटा, बराबर में क्या आएगा, बराबर में यह आएगा 1/m जमा m। यह tan थीटा और यह tan थीटा आपस में कट जाएगा, क्योंकि यह tan थीटा और यह tan थीटा आपस में कट जाएगा क्योंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। तो क्या आएगा, यह आएगा 2 गुणे sec थीटा बराबर 1/m और प्लस फिर m। यहाँ से हम sec थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह मान क्या आएगा, यह आएगा हमारा 1/m प्लस m और बटे में क्या आ जाएगा 2, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा जाएगा 1 फिर प्लस m की घात 2 बटे में कितना आ जाएगा 2m। अब हम यहाँ से tan थीटा व sin थीटा के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर यह समीकरण का प्रयोग करेंगे, समीकरण नंबर 1। तो लगा दीजिए, समीकरण 1 क्या थी, यह थी हमारे पास यहाँ पर sec थीटा प्लस और फिर है यह tan थीटा, बराबर में क्या है m। sec थीटा का मान रख दीजिए जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में यहाँ पर ज्ञात किया है। तो यह मान है हमारे पास 1 प्लस m की घात 2 बटे 2m। तो रख दीजिए, तो यह आएगा 1 फिर प्लस m की घात 2 बटे कितना आएगा 2m प्लस tan थीटा, बराबर में क्या है, बराबर में है m। तो यहाँ से हमारा tan थीटा का मान क्या आया, tan थीटा का मान यहाँ से हमारा आएगा m माइनस में 1 प्लस m की घात 2 बटे 2m। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2m को लघुत्तम ले लेते हैं। तो ले लिया, ऊपर आएगा 2m की घात 2 माइनस 1 माइनस में m की घात 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब हम 2m की घात 2 में से m की घात 2 घटाएंगे तो यह कितना आएगा, यह आएगा m की घात 2 माइनस 1 बचा और बटे में कितना बचा 2m। तो हमने यहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर sin थीटा का मान भी ज्ञात करने की ओर बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इस tan थीटा को क्या लिख देंगे, इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमने यह लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यह सूत्र होता है हमारे पास tan थीटा का, और हमें tan थीटा की क्या मान पता था, यह है m की घात 2 माइनस 1 बटे 2m। तो लिख लेते हैं इसे m की घात 2 माइनस 1 बटे कितना 2m। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर sin थीटा गुणा 1 करके लिख देते हैं। तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारा sin थीटा, और 1 बटे cos थीटा क्या होता है, यह होता है हमारा sec थीटा। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में m की घात 2 माइनस 1 बटे कितना 2m। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र का प्रयोग किया, हमने यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किया है 1 बटे कोस थीटा को लिखा है यहाँ पर हमने sec थीटा। sec थीटा का मान क्या है, sec थीटा का मान मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में ज्ञात किया था। यह था हमारे पास यहाँ पर, पहले लिखेंगे sin थीटा, अब sec थीटा का मान यह था m की घात 2 फिर प्लस 1 और बटे में क्या था, बटे में था 2m, बराबर में है हमारे पास यह m की घात 2 माइनस 1 बटे 2m। 2m से 2m यह कट जाएगा। साइन थीटा का मान यहाँ पर आएगा हमारा साइन थीटा बराबर, यह है हमारा पास m की घात 2 माइनस 1
लिख लेते हैं इसे, m की घात 2 माइनस 1 बटे में आएगा m की घात 2 प्लस 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर साइन थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया है और हमने यहाँ पर अपना टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया है जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।